भारत का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है, जो हजारों वर्षों में फैला हुआ है। ये प्राचीन सभ्यताओं, महान राजाओं, संस्कृति, धर्म और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से भरा हुआ है। प्राचीन भारत 3300 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व। एक सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे समृद्ध नगर थे। दो वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। इस काल में वेदों की रचना हुई और हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत विकसित हुए। प्राचीन राजवंश और साम्राज्य 600 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी। एक महाजनपद काल। इस समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। दो मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों ने भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदला। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे दूर दूर तक फैलाया। तीन गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में अभूतपूर्व विकास हुआ। मध्यकालीन भारत 1206 से 1707 ईस्वी। एक दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश शामिल थे। दो मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगलों की नींव रखी। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को फैलाया। ताजमहल इसी काल की देन है। आधुनिक भारत 1707 से 1947। एक ब्रिटिश शासन 1757 से 1947। प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण किया। 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, लेकिन असफल रही। दो स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत 1947 वर्तमान। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान अपनाया, औद्योगिकीकरण किया और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में उभरा। आज भारत विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में मजबूत राष्ट्र बन चुका है। अगर आप किसी विशेष कालखंड की विस्तृत कहानी जानना चाहते हैं, तो बताइए। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना और समृद्ध है। ये अनेक सभ्यताओं, राजवंशों और सांस्कृतिक आंदोलनों से भरा हुआ है। इसे मुख्यतः 4 प्रमुख कालखंडों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन भारत 2500 ईसा पूर्व 700 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी उन्नत नगरीय सभ्यताएं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन, वेदों की रचना, वर्ण व्यवस्था का विकास। महाजनपद काल 600 से 300 ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों का उदय, बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी। कला, विज्ञान और साहित्य का स्वर्ण युग। दो मध्यकालीन भारत 700 से 1700 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। उदासमाइली गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। उदासमाइली बाबर से औरंगजेब तक। स्थापत्य कला और संस्कृति का उत्कर्ष। ताजमहल, लाल किला, राजपूत और मराठा शक्ति।
अकबर और राजपूतों का गठबंधन, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय। 3. आधुनिक भारत 1700 से 1947। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858। उदास स्माइली प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश शासन की शुरुआत। 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, हालांकि असफल रहा। ब्रिटिश राज 1858 से 1947। उदास स्माइली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1947 में स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और विभाजन के साथ पाकिस्तान बना। 4. स्वतंत्र भारत 1947 वर्तमान। संविधान लागू, 1950। उदास स्माइली भारत गणराज्य बना। आर्थिक सुधार, 1991। उदास स्माइली उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक विकास। वैश्विक शक्ति, अंतरिक्ष। या कहानी सुन रहे हैं जीना भाई यूट्यूब चैनल साधु बाबा की रोमांटिक कहानी। किसी समय की बात है, बनारस के एक शांत घाट के किनारे एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था बाबा अनंतानंद। वे संसार की मोहमाया से दूर ध्यान और साधना में ही लीन रहते थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। प्रेम का आगमन। एक दिन उस घाट पर एक युवती आई जिसका नाम सुमित्रा था। वो अद्भुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा और कहा, बाबा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे ध्यान और साधना के कुछ उपदेश दिए। सुमित्रा रोज घाट पर आती और बाबा के प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बाबा की आंखों में पहली बार संसार के प्रति एक नई भावना जागी, प्रेम, त्याग और संघर्ष। एक दिन सुमित्रा ने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या साधु जीवन में प्रेम की कोई जगह नहीं? बाबा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और त्याग में बिता दिया था, लेकिन सुमित्रा के प्रति उनका आकर्षण अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। वो पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि ये प्रेम एक परीक्षा है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, पुत्री, प्रेम का असली स्वरूप त्याग में है। यदि ये प्रेम सच्चा है तो इसे आत्मा में बसाना होगा, न कि शरीर में। एक अमर प्रेम कथा। सुमित्रा ने बाबा के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनका प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम बन गया। सुमित्रा एक साध्वी बन गई और दोनों ने अपने प्रेम को भक्ति और साधना के रूप में जीने का प्रण लिया। बनारस के घाटों पर आज भी कहा जाता है कि बाबा अनंतानंद और साध्वी सुमित्रा की प्रेम कहानी हवा में गूंजती है। ये प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक एकता की एक अमर गाथा बन गई। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में होता है। साधु बाबा की रोमांटिक कहानी। किसी समय की बात है, बनारस के एक शांत घाट के किनारे एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था बाबा अनंतानंद। वे संसार की मोहमाया से दूर ध्यान और साधना में ही लीन रहते थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। प्रेम का आगमन। एक दिन उस घाट पर एक युवती आई जिसका नाम सुमित्रा था। वो अद्भुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा और कहा, बाबा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे ध्यान और साधना के कुछ उपदेश दिए। सुमित्रा रोज घाट पर आती और बाबा के प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बाबा की आंखों में पहली बार संसार के प्रति एक नई भावना जागी,
प्रेम, त्याग और संघर्ष। एक दिन सुमित्रा ने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या साधु जीवन में प्रेम की कोई जगह नहीं? बाबा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और त्याग में बिता दिया था, लेकिन सुमित्रा के प्रति उनका आकर्षण अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। वो पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि ये प्रेम एक परीक्षा है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, पुत्री, प्रेम का असली स्वरूप त्याग में है। यदि ये प्रेम सच्चा है तो इसे आत्मा में बसाना होगा, न कि शरीर में। एक अमर प्रेम कथा। सुमित्रा ने बाबा के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनका प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम बन गया। सुमित्रा एक साध्वी बन गई और दोनों ने अपने प्रेम को भक्ति और साधना के रूप में जीने। साधु ने बूझा वृद्धा महिला का कैसा प्यास। गांव के एक कोने में एक वृद्धा महिला अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, बस एक पुराना घर और कुछ बर्तन। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग उसे घेर कर बैठ गए और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। वो बड़े धैर्य से सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा था। वृद्धा भी वहां आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। साधु ने उसे देखा और पूछा, माता, तुम्हारी क्या समस्या है? वृद्धा ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरी प्यास बुझा सकते हो? साधु मुस्कुराया। उसने अपने शिष्य से कहा, इनके लिए पानी लाओ। पर वृद्धा ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी प्यास पानी की नहीं है। साधु कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, तो क्या तुम्हें भोजन चाहिए? वृद्धा ने फिर सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी भूख भी पेट की नहीं है। अब सभी लोग चकित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वृद्धा किस प्यास की बात कर रही थी। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के बाद वृद्धा की ओर देखा। फिर वे कोमल स्वर में बोले, माता, तुम्हारी प्यास प्रेम और अपनापन की है, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बाबा, मुझे किसी अपने की तलाश है, जो मुझे समझे, मेरा हाल पूछे। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सब इस माता के पड़ोसी हो, पर क्या कभी किसी ने इसकी प्यास बुझाने की कोशिश की? गांव के लोग लज्जित हो गए। उस दिन से सबने वृद्धा की देखभाल करने का निश्चय किया। किसी ने उसे अपने घर बुलाया, किसी ने उसे सहारा दिया। अब वृद्धा अकेली नहीं थी, उसकी प्यास सच में बुझ गई थी। सीख, इस संसार में हर प्यास पानी से नहीं बुझती। कुछ प्यास प्रेम, अपनापन और सम्मान की होती है। साधु ने बूझा वृद्धा महिला का कैसा प्यास। गांव के एक कोने में एक वृद्धा महिला अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, बस एक पुराना घर और कुछ बर्तन। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग उसे घेर कर बैठ गए और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। वो बड़े धैर्य से सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा था। वृद्धा भी वहां आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। साधु ने उसे देखा और पूछा, माता, तुम्हारी क्या समस्या है? वृद्धा ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरी प्यास बुझा सकते हो? साधु मुस्कुराया। उसने अपने शिष्य से कहा, इनके लिए पानी लाओ। पर वृद्धा ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी प्यास पानी की नहीं है। साधु कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, तो क्या तुम्हें भोजन चाहिए? वृद्धा ने फिर सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी भूख भी पेट की नहीं है। अब सभी लोग चकित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वृद्धा किस प्यास की बात कर रही थी। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के बाद वृद्धा की ओर देखा। फिर वे कोमल स्वर में बोले, माता,
तुम्हारी प्यास प्रेम और अपनापन की है, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बाबा, मुझे किसी अपने की तलाश है, जो मुझे समझे, मेरा हाल पूछे। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सब इस माता के पड़ोसी हो, पर क्या कभी किसी ने इसकी प्यास बुझाने की कोशिश की? गांव के लोग लज्जित हो गए। उस दिन से सबने वृद्धा की देखभाल करने का निश्चय। या कहानी सुन रहे हैं गीना ट्रैक यूट्यूब चैनल पर गौतम ऋषि का जीवन और उनकी कहानी। गौतम ऋषि प्राचीन भारत के महान ऋषियों में से एक थे। वे एक महान तपस्वी, ज्ञानी और धर्म के आचार्य माने जाते हैं। उन्हें वेदों और धर्मशास्त्रों का रचयिता भी माना जाता है। उनकी पत्नी अहल्या थी, जिन्हें उनकी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता था। गौतम ऋषि, अहल्या और इंद्र की कथा। कहा जाता है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ आश्रम में रहते थे। अहल्या को देवताओं द्वारा सबसे सुंदर स्त्री के रूप में बनाया गया था। देवराज इंद्र उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और एक दिन जब ऋषि गौतम तपस्या के लिए गए हुए थे, तब इंद्र ने ऋषि का रूप धारण कर अहल्या को छल से अपने वश में कर लिया। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से पूरी घटना जान ली और क्रोधित होकर अहल्या को श्राप दे दिया कि वो पत्थर बन जाए। बाद में भगवान राम के चरण स्पर्श से अहल्या पुनः अपने मानव रूप में आ गई। उत्तक ऋषि और उनका पुत्र। उत्तक ऋषि, जिन्हें कभी कभी गौतम ऋषि के शिष्य के रूप में भी माना जाता है, एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था, जो एक महान विद्वान और धार्मिक आचार्य बने। गौतम ऋषि और उनकी संतान। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शतानन था, जो राजा जनक के पुरोहित और विद्वान ब्राह्मण थे। जब भगवान राम जनकपुर आए तो शतानंद ने ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र और सीता विवाह के बारे में बताया था। निष्कर्ष: गौतम ऋषि का जीवन धर्म। महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख किया गया है। राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता
अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सूतल लोक, एक विशेष पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां राज करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बने। भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि कलयुग में राजा बलि ही भगवान विष्णु के प्रिय भक्त रूप में भगवान महाबली के रूप में पूजे जाएंगे। दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल में ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। निष्कर्ष, राजा बलि की कथा ये सिखाती है कि सच्ची दानशीलता और भक्ति व्यक्ति को अमर बना देती है। भले ही राजा बलि ने अपना सारा राज्य त्याग दिया, लेकिन उनकी भक्ति और सत्य प्रियता के कारण वे भगवान के प्रिय हो गए और आज भी उनकी पूजा होती है। ये कथा धर्म, त्याग और भक्ति की एक प्रेरणादायक गाथा है। गया है, राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया
गर्म स्पर्श। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी शाम इतनी खास बन जाएगी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और कमरे में हल्का अंधेरा था। रोहन उसके करीब आया। उसके गीले बालों से पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर टपकी। ठंड लग रही है? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी उंगलियां धीरे से रिया की कलाई पर फिसल गई। रिया ने हल्की मुस्कान दी। थोड़ी, पर शायद कोई मुझे गर्म कर सकता है। रोहन ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर सिहरन भर रही थी। फिर धीरे से उसने अपने होंठ रिया की गर्दन पर रख दिए और एक हल्की सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बारिश की रातें कुछ ज्यादा ही खास होती है ना? रोहन ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, और खास तब होती है जब कोई उन्हें यादगार बना दे। उसके बाद बारिश की ठंडी हवा। कर्ण और कृष्ण की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के बीच संबंध जटिल, गहरे और विचारणीय है। ये कहानी नियति, धर्म, मित्रता और न्याय के कई पहलुओं को उजागर करती है। कर्ण और कृष्ण की कहानी। 1. कर्ण का जन्म और पहचान की दुविधा। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन कुंती अविवाहित थी। इसलिए उन्होंने लोकलाज के भय से कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस बालक को अधिरथ और राधा ने अपनाया और पाला। यही कारण था कि कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। जब कर्ण बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत वीरता और धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी। लेकिन जब वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गया तो उसे उसकी जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। तब उसने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और खुद को ब्राह्मण बताकर उनके शिष्य बन गया। परशुराम ने कर्ण को महान धनुर्धर बना दिया, लेकिन जब उन्हें कर्ण की असली पहचान पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वो अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना भूल जाएगा। 2. कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। जब कर्ण पहली बार हस्तिनापुर की सभा में आया तो उसे अर्जुन से द्वंद्व करने से रोक दिया गया क्योंकि वो सूतपुत्र था। लेकिन तभी दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इस उपकार के कारण कर्ण आजीवन दुर्योधन का मित्र बना रहा और उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। 3. कृष्ण का कर्ण को समझाना। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास आए और उसे उसकी वास्तविक पहचान बताई। उन्होंने कहा कि वह कुंती पुत्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। उन्होंने उसे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया और कहा कि यदि वो अर्जुन का पक्ष छोड़ दे तो युधिष्ठिर उसे राजा बना देंगे। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुंती पुत्र हूं, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति है। उसने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। मैं अधर्म का साथ नहीं दे रहा, मैं मित्रता का धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने उसकी बात सुनी और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। 4. कुंती और कर्ण का संवाद। कृष्ण के बाद कुंती भी कर्ण के पास गई और उसे अपनी माता के रूप में पहचानने के लिए कहा। उन्होंने विनती की कि वो पांडवों का साथ दे। कर्ण ने कुंती से कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझे त्याग दिया। अब जब मैं शक्तिशाली हूं तो मुझे अपना रही है। मैं आपकी गोद में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया। मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 जीवित रहेंगे। कुंती दुखी मन से वापस लौट गई। 5. युद्ध और कर्ण की वीरगति। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने वीरता दिखाई और कई महारथियों को पराजित किया।
लेकिन जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो युद्ध कठिन हो गया। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। उसने श्रीकृष्ण और अर्जुन से आग्रह किया कि जब तक वो अपना रथ निकाल न ले वे युद्ध रोक दें। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म युद्ध में ऐसा कोई नियम नहीं होता। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और इस प्रकार ये महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। 6. कर्ण की मृत्यु के बाद। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब कुंती ने सभी को बताया कि वो उसका पुत्र था। ये सुनकर पांडवों को अत्यधिक दुख हुआ, विशेष रूप से युधिष्ठिर को, जो ये जानकर बहुत व्यथित हुए कि उन्होंने अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध किया था। कहानी का संदेश। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि नियति, समाज और व्यक्तिगत संकल्पों का कितना प्रभाव होता है। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा था। मगध सम्राट जरासंध की विस्तृत कथा। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं और राजाओं में से एक राजा जरासंध मगध के सम्राट थे। वे महाबली, पराक्रमी और महान योद्धा थे, जिनका युद्ध कौशल और राजनीतिक प्रभाव अत्यंत व्यापक था। उनकी कथा महाभारत और अन्य पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जरासंध का जन्म और उनका नामकरण। जरासंध का जन्म अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। उनके पिता बृहद्रथ मगध के राजा थे, जो लंबे समय तक संतानहीन रहे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि चंडकौशिक की शरण ली। ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला दे। राजा ने फल को 2 भागों में बांटकर अपनी दोनों रानियों को दे दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने एक-एक शरीर के आधे भाग को जन्म दिया। ये विचित्र संतान देखकर राजा और रानियां अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे वो बालक जीवित हो उठा। इस चमत्कारिक घटना के कारण ही उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरा प्लस संध, जरासंध। राजा जरासंध का पराक्रम। जरा के पालन पोषण के कारण जरासंध बचपन से ही अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हो गए। जब वे बड़े हुए तो अपने पिता बृहद्रथ के बाद मगध साम्राज्य के राजा बने। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई राजाओं को युद्ध में पराजित किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर अपने यज्ञ में बलि देने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य एक महाशक्ति अर्जित करना था। उन्होंने 86 राजाओं को बंदी बना लिया और जब 100 राजा पूरे हो जाते तब वे उन्हें यज्ञ में बलि चढ़ाने वाले थे। श्री कृष्ण से शत्रुता। जरासंध को श्री कृष्ण से गहरी शत्रुता थी। उन्होंने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उनकी सेना को पराजित कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका में अपना नया राज्य स्थापित किया, जिससे जरासंध उन्हें रणछोड़ कहकर अपमानित करने लगे। जरासंध वध की योजना। जरासंध को हराना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वो अजेय योद्धा थे। उनकी मृत्यु का रहस्य केवल कुछ ही लोगों को पता था। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर योजना बनाई और एक ब्राह्मण के वेश में मगध नगरी पहुंचे। उन्होंने जरासंध को मल्लयुद्ध, कुश्ती की चुनौती दी। जरासंध ने भीम को प्रतिद्वंद्वी चुना। ये मल्लयुद्ध 27 दिनों तक चला, लेकिन कोई भी विजयी नहीं हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को पराजित करने के लिए उसके शरीर को बीच से चीरना होगा। भीम ने उसी तरह किया। उन्होंने जरासंध को उठाकर बीच से चीर दिया और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वो पुनः जुड़ नहीं सका। इस तरह जरासंध का अंत हुआ
और मगध पर पांडवों के सहयोगी सहदेव को राजा बनाया गया। जरासंध की मृत्यु के प्रभाव। 1. राजाओं की मुक्ति। जरासंध के वध के बाद 86 बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया। 2. राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध का अंत आवश्यक था। 3. मगध की स्वतंत्रता। जरासंध के बाद मगध पर सहदेव, उनके पुत्र, का शासन हुआ, जो पांडवों के मित्र बन गए। निष्कर्ष: राजा जरासंध एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा ही उनके पतन का कारण बनी। वे श्री कृष्ण के रणनीति साधु ने बूझा वृद्धा महिला का कैसा प्यास। गांव के एक कोने में एक वृद्धा महिला अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, बस एक पुराना घर और कुछ बर्तन। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग उसे घेर कर बैठ गए और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। वो बड़े धैर्य से सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा था। वृद्धा भी वहां आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। साधु ने उसे देखा और पूछा, माता, तुम्हारी क्या समस्या है? वृद्धा ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरी प्यास बुझा सकते हो? साधु मुस्कुराया। उसने अपने शिष्य से कहा, इनके लिए पानी लाओ। पर वृद्धा ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी प्यास पानी की नहीं है। साधु कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, तो क्या तुम्हें भोजन चाहिए? वृद्धा ने फिर सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी भूख भी पेट की नहीं है। अब सभी लोग चकित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वृद्धा किस प्यास की बात कर रही थी। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के बाद वृद्धा की ओर देखा। फिर वे कोमल स्वर में बोले, माता, तुम्हारी प्यास प्रेम और अपनापन की है, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बाबा, मुझे किसी अपने की तलाश है, जो मुझे समझे, मेरा हाल पूछे। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सब इस माता के पड़ोसी हो, पर क्या कभी किसी ने इसकी प्यास बुझाने की कोशिश की? गांव के लोग लज्जित हो गए। उस दिन से सबने वृद्धा की देखभाल करने का निश्चय किया। किसी ने उसे अपने घर बुलाया, किसी ने उसे सहारा दिया। अब वृद्धा अकेली नहीं थी, उसकी प्यास सच में बुझ गई थी। सीख: इस संसार में हर प्यास पानी से नहीं बुझती। कुछ प्यास प्रेम, अपनापन और सम्मान की होती है। साधु ने बूझा वृद्धा महिला का कैसा प्यास। गांव के एक कोने में एक वृद्धा महिला अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, बस एक पुराना घर और कुछ बर्तन। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग उसे घेर कर बैठ गए और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। वो बड़े धैर्य से सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा था। वृद्धा भी वहां आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। साधु ने उसे देखा और पूछा, माता, तुम्हारी क्या समस्या है? वृद्धा ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरी प्यास बुझा सकते हो? साधु मुस्कुराया। उसने अपने शिष्य से कहा, इनके लिए पानी लाओ। पर वृद्धा ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी प्यास पानी की नहीं है। साधु कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, तो क्या तुम्हें भोजन चाहिए? वृद्धा ने फिर सिर हिलाया, नहीं बाबा, मेरी भूख भी पेट की नहीं है। अब सभी लोग चकित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वृद्धा किस प्यास की बात कर रही थी। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के बाद वृद्धा की ओर देखा। फिर वे कोमल स्वर में बोले, माता, तुम्हारी प्यास प्रेम और अपनापन की है, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बाबा, मुझे किसी अपने की तलाश है,
जो मुझे समझे, मेरा हाल पूछे। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सब इस माता के पड़ोसी हो, पर क्या कभी किसी ने इसकी प्यास बुझाने की कोशिश की? गांव के लोग लज्जित हो गए। उस दिन से सबने वृद्धा की देखभाल कर महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख महाभारत के राजा बलि की लंबी कथा। राजा बलि की कथा मुख्य रूप से पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से मिलती है, विशेष रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। हालांकि महाभारत में भी उनका उल्लेख किया गया है। राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं, तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सूतल लोक, एक विशेष पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां राज करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बने। भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि कलयुग में राजा बलि ही भगवान विष्णु के प्रिय भक्त रूप में भगवान महाबली के रूप में पूजे जाएंगे। दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल में ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। निष्कर्ष, राजा बलि की कथा ये सिखाती है कि सच्ची दानशीलता और भक्ति व्यक्ति को अमर बना देती है। भले ही राजा बलि ने अपना सारा राज्य त्याग दिया, लेकिन उनकी भक्ति और सत्य प्रियता के कारण वे भगवान के प्रिय हो गए और आज भी उनकी पूजा होती है। ये कथा धर्म, त्याग और भक्ति की एक प्रेरणादायक गाथा है। गया है, राजा बलि को एक महान असुर राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी दानशीलता, पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
राजा बलि का परिचय। राजा बलि महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महान असुर राजा विरोचन के पुत्र थे और उनके दादा प्रसिद्ध असुर प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति की परंपरा राजा बलि में भी आई। हालांकि वे असुरों के राजा थे और देवताओं के शत्रु माने जाते थे। बलि का स्वर्णिम युग। राजा बलि एक महान योद्धा और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें महादानी कहा जाता था। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन किया। बलि का शासन काल बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। राजा बलि जब अत्यंत शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता को देखकर तुरंत दान देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि ये बालक स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं, तो मैं उन्हें दान अवश्य दूंगा। इसके बाद भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया और कहा, भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि को वरदान और सत्य की विजय। राजा बलि अपनी दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कारण भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हो गए। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया, नारायण साकार हरि, जिन्हें उनके अनुयायी भोले बाबाज के नाम से जानते हैं, का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली तहसील के बहादुरनगर गांव के निवासी है। 1990 के दशक में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा की, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने साकार विश्व हरि के नाम से एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की और विभिन्न राज्यों में अपने अनुयायियों का एक बड़ा समूह बनाया। भोले बाबा के कई आश्रम हैं, जिनमें से एक आगरा के शाहगंज क्षेत्र के केदार नगर में स्थित है। यह स्थान उनके प्रारंभिक दिनों का निवास स्थान था, जिसे उनके अनुयायी बाबा की कुटिया कहते हैं। यहां पर भक्तजन नियमित रूप से नमन, भजन और सत्संग करते हैं। हालांकि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भोले बाबा चर्चा में आए और उनके खिलाफ कई आरोप भी सामने आए। घटना के बाद से वो फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। भोले बाबा के जीवन की कहानी में कई उतार चढ़ाव है, जिसमें पुलिस सेवा से लेकर आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर शामिल है। उनके अनुयायी उन्हें परमात्मा का चौकीदार कर्ण और कृष्ण की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के बीच संबंध जटिल, गहरे और विचारणीय है। ये कहानी नियति, धर्म, मित्रता और न्याय के कई पहलुओं को उजागर करती है। कर्ण और कृष्ण की कहानी। 1.
कर्ण का जन्म और पहचान की दुविधा। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने लोकलाज के भय से कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस बालक को अधिरथ और राधा ने अपनाया और पाला। यही कारण था कि कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। जब कर्ण बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत वीरता और धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन जब वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गया तो उसे उसकी जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। तब उसने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और खुद को ब्राह्मण बताकर उनके शिष्य बन गया। परशुराम ने कर्ण को महान धनुर्धर बना दिया, लेकिन जब उन्हें कर्ण की असली पहचान पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वो अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना भूल जाएगा। 2. कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। जब कर्ण पहली बार हस्तिनापुर की सभा में आया तो उसे अर्जुन से द्वंद्व करने से रोक दिया गया, क्योंकि वो सूतपुत्र था। लेकिन तभी दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इस उपकार के कारण कर्ण आजीवन दुर्योधन का मित्र बना रहा और उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। 3. कृष्ण का कर्ण को समझाना। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास आए और उसे उसकी वास्तविक पहचान बताई। उन्होंने कहा कि वह कुंती पुत्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। उन्होंने उसे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया और कहा कि यदि वो अर्जुन का पक्ष छोड़ दे तो युधिष्ठिर उसे राजा बना देंगे। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुंती पुत्र हूं, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति है। उसने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। मैं अधर्म का साथ नहीं दे रहा, मैं मित्रता का धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने उसकी बात सुनी और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। 4. कुंती और कर्ण का संवाद। कृष्ण के बाद कुंती भी कर्ण के पास गई और उसे अपनी माता के रूप में पहचानने के लिए कहा। उन्होंने विनती की कि वो पांडवों का साथ दे। कर्ण ने कुंती से कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझे त्याग दिया। अब जब मैं शक्तिशाली हूं तो मुझे अपना रही है। मैं आपकी गोद में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया। मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 जीवित रहेंगे। कुंती दुखी मन से वापस लौट गई। 5. युद्ध और कर्ण की वीरगति। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने वीरता दिखाई और कई महारथियों को पराजित किया, लेकिन जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो युद्ध कठिन हो गया। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। उसने श्रीकृष्ण और अर्जुन से आग्रह किया कि जब तक वो अपना रथ निकाल न ले वे युद्ध रोक दें। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म युद्ध में ऐसा कोई नियम नहीं होता। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और इस प्रकार ये महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। 6. कर्ण की मृत्यु के बाद। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब कुंती ने सभी को बताया कि वो उसका पुत्र था। ये सुनकर पांडवों को अत्यधिक दुख हुआ, विशेष रूप से युधिष्ठिर को, जो ये जानकर बहुत व्यथित हुए कि उन्होंने अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध किया था। कहानी का संदेश। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि नियति, समाज और व्यक्तिगत संकल्पों का कितना प्रभाव होता है। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा था। या कहानी सुन रहे हैं जीना भाई यूट्यूब चैनल साधु बाबा की रोमांटिक कहानी। किसी समय की बात है, बनारस के एक शांत घाट के किनारे एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन रहते थे।
उनका नाम था बाबा अनंतानंद। वे संसार की मोहमाया से दूर ध्यान और साधना में ही लीन रहते थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। प्रेम का आगमन। एक दिन उस घाट पर एक युवती आई जिसका नाम सुमित्रा था। वो अद्भुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा और कहा, बाबा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे ध्यान और साधना के कुछ उपदेश दिए। सुमित्रा रोज घाट पर आती और बाबा के प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बाबा की आंखों में पहली बार संसार के प्रति एक नई भावना जागी, प्रेम, त्याग और संघर्ष। एक दिन सुमित्रा ने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या साधु जीवन में प्रेम की कोई जगह नहीं? बाबा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और त्याग में बिता दिया था, लेकिन सुमित्रा के प्रति उनका आकर्षण अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। वो पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि ये प्रेम एक परीक्षा है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, पुत्री, प्रेम का असली स्वरूप त्याग में है। यदि ये प्रेम सच्चा है तो इसे आत्मा में बसाना होगा, न कि शरीर में। एक अमर प्रेम कथा। सुमित्रा ने बाबा के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनका प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम बन गया। सुमित्रा एक साध्वी बन गई और दोनों ने अपने प्रेम को भक्ति और साधना के रूप में जीने का प्रण लिया। बनारस के घाटों पर आज भी कहा जाता है कि बाबा अनंतानंद और साध्वी सुमित्रा की प्रेम कहानी हवा में गूंजती है। ये प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक एकता की एक अमर गाथा बन गई। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में होता है। साधु बाबा की रोमांटिक कहानी। किसी समय की बात है, बनारस के एक शांत घाट के किनारे एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था बाबा अनंतानंद। वे संसार की मोहमाया से दूर ध्यान और साधना में ही लीन रहते थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। प्रेम का आगमन। एक दिन उस घाट पर एक युवती आई जिसका नाम सुमित्रा था। वो अद्भुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा और कहा, बाबा, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे ध्यान और साधना के कुछ उपदेश दिए। सुमित्रा रोज घाट पर आती और बाबा के प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। बाबा की आंखों में पहली बार संसार के प्रति एक नई भावना जागी, प्रेम, त्याग और संघर्ष। एक दिन सुमित्रा ने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या साधु जीवन में प्रेम की कोई जगह नहीं? बाबा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और त्याग में बिता दिया था, लेकिन सुमित्रा के प्रति उनका आकर्षण अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। वो पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि ये प्रेम एक परीक्षा है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, पुत्री, प्रेम का असली स्वरूप त्याग में है। यदि ये प्रेम सच्चा है तो इसे आत्मा में बसाना होगा, न कि शरीर में। एक अमर प्रेम कथा। सुमित्रा ने बाबा के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनका प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम बन गया। सुमित्रा एक साध्वी बन गई और दोनों गर्म स्पर्श। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी शाम इतनी खास बन जाएगी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और कमरे में हल्का अंधेरा था। रोहन उसके करीब आया। उसके गीले बालों से पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर टपकी। ठंड लग रही है? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी उंगलियां धीरे से रिया की कलाई पर फिसल गई।
रिया ने हल्की मुस्कान दी। थोड़ी, पर शायद कोई मुझे गर्म कर सकता है। रोहन ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर सिहरन भर रही थी। फिर धीरे से उसने अपने होंठ रिया की गर्दन पर रख दिए और एक हल्की सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बारिश की रातें कुछ ज्यादा ही खास होती है ना? रोहन ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, और खास तब होती है जब कोई उन्हें यादगार बना दे। उसके बाद बारिश की ठंडी हवा के बीच कमरे का माहौल और भी गर्म हो गया। कैसी लगी? या कुछ और चाहोगे?